दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल साहा और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। आज हम आपको एक दुर्घटना की दर्दनाक खबर दिखाने जा रहे हैं, जिसमें देखने को मिलेगा कि एक पिता अपने बच्चे के लिए दुनिया की तमाम विपत्तियों का सामना करता है, पर उसी पिता के सामने अगर उसकी जवान औलाद को वक्त छीन ले तो एक पिता के दिल पर क्या गुजरती है और वह किस तरह टूट जाता है। वहीं हम दिखाएंगे कि सड़क के दोनों तरफ अगर वाहनों को पार्क कर दिया जाए और 90 मीटर सड़क को 30 मीटर का बना दिया जाए तो उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। मामला नवी मुंबई कलम्बोली का है, जहां एक जवान युवक दुर्घटना का शिकार बन गया, जिसका नाम है अफान अमीन खान, जो अपने मोटरसाइकिल को गति से चलाने का प्रयास किया और सक्रिय सड़क होने की वजह से वह अपना संतुलन खो बैठा। नतीजा वह दुर्घटना का शिकार बन गया। अब दुर्घटना तो दुर्घटना है, आप यही कहेंगे कि दुर्घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है, पर अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो सड़क के दोनों तरफ के बजाय एक तरफ वाहन को पार्क किया गया होता तो हो सकता है दुर्घटना में युवक की जान बच सकती थी। इस तस्वीर को देखें, जो अपने पिता की उम्मीद था। एक पिता को लगता था अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे नहीं रहने पर वह अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहन को संभाल लेगा। लेकिन एक दुर्घटना ने बदनसीब बाप अमीन खान की उम्मीद छीन ली। उसके आंख का आंसू रो रो कर सूख चुका है। उसे लगता है जैसे उसके शरीर का पूरा खून निचोड़ लिया गया हो, जैसे किसी ने उसके शरीर की ताकत छीन ली हो। वह जमाने के सामने जिंदा है, पर हकीकत यह है कि वह जिंदगी को अब घसीट कर जीने को मजबूर हो गया है। आप सोच सकते हैं कि उसके दिल पर क्या गुजरी होगी और कैसे उसने अपने आप को संभाला होगा। सोचें कि एक बूढ़े पिता के कंधे पर जवान बेटे का जनाजा हो तो उसके दिल पर क्या बीती होगी। आज अफान को इस दुनिया से रुखसत हुए 5 दिन हो गए हैं, पर अमीन का और उसके परिवार की खुशियां मानो किसी ने लूट ली हो। अब हम आपको 2 तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। एक कलम्बोली के उस मार्ग का है जहां पार्किंग माफिया लाखों की वसूली कर रहे हैं, वह भी सड़क के दोनों तरफ वाहनों को पार्क करके। और दूसरा तस्वीर एक पिता का है जो रोजाना अपने बच्चे के कब्र पर आंसू बहा रहा है, मानो जैसे अपने मृत बच्चे से कह रहा हो, बेटा मुझे माफ कर देना, मैं तेरी जिंदगी नहीं बचा सका। मैं इस बात से सहमत हूँ कि दुर्घटना कहीं भी घट सकती है, पर हमें यह भी देखना होगा कि दुर्घटना से बचने के उपाय इस मार्ग पर कितने किए गए हैं। पार्किंग के रुपए वसूलने के लिए सड़क पर 3 लाइन वाहनों को पार्क किया गया है, तो वहीं एक मार्ग पर दोनों तरफ पार्क करके रास्ते को सकरे रास्ते में तब्दील कर दिया गया है। हकीकत यह है कि दुर्घटना घटने में मानो पार्किंग माफिया की भूमिका अहम रही हो। अगर कलम्बोली की सड़क को पार्किंग माफिया को ही सौंप देनी है तो इन मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक देनी चाहिए, सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह जांच का विषय है कि पार्किंग माफिया को इतनी छूट कैसे मिली है कि तलोजा स्टील मार्केट, जिसकी सड़क को चौड़ा करने में सिडको ने करोड़ों रुपए फूंक दिए, यह सोच के कि अंदर का रोड बनेगा तो तलोजा फूड लैंड से लेकर कलम्बोली सर्कल तक ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत, करोड़ों रुपया फूंक कर सड़क का निर्माण कर दिया गया, पर सड़क की ट्रैफिक से निजात मिलना तो दूर, लोग दुर्घटना का शिकार बन रहे हैं। दूसरी तरफ पार्किंग माफिया का सड़क पर कब्जा हो गया है और वो लाखों रुपया ट्रक पार्क करवा कर मोटा मुनाफा कमा रहा है। आप देख सकते हैं कैसे एक सड़क पर 3 लेन की पार्किंग की गई है। कलम्बोली का भीतरी मार्ग है जिन पर एक ही मार्ग पर दोनों तरफ ट्रक खड़ी की गई है। गलती से एक वाहन बंद पड़ी, सड़क बंद, कोई पूछने वाला नहीं। आपको बता दें कि एक सड़क पर दोनों तरफ पार्किंग की वजह से सड़क सक्रिय हो जा रही है और दुर्घटना घट रही है। एक सड़क पर दोनों तरफ पार्किंग की वजह से दुर्घटना घट रही है, यह अलग बात है, और लोगों का दिक्कतें और हो रही है। घंटों ट्रैफिक जाम लगा रहता है। अगर इस गलती को नहीं सुधारा गया तो कई और जानें कुर्बान होती रहेगी, जिसके आसार बन गए हैं। क्या सिडको और ट्रैफिक विभाग कोई उचित निर्णय लेगी ताकि कोई राहगीर या छोटे वाहन चालक दुर्घटना का शिकार न बने, फिर किसी का घर का चिराग न बुझे। सच कहा जाए तो इस दुर्घटना में पार्किंग माफिया के लालच की भेंट एक घर का चिराग चढ़ गया है, और अगर उनके लालच पर अंकुश नहीं लगी तो ऐसे दिल दहला देने वाली घटना और घटने से रोका नहीं जा सकता।
देखना होगा सिडको और ट्रैफिक विभाग इस दुर्घटना से क्या सबक लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।